हमारे रमण महर्षि की बात सुनो। पहले उन्होंने बताया कि अ, ईश्वरार्पितम नेच्छया कृतम मुक्ति साधकम, ये जो हमारा कर्म है, यदि अपनी इच्छा से नहीं, हमारा जो कर्तव्य उसके अनुसार चलो। और कैसे चलो? ईश्वरार्पितम, ईश्वर को अर्पण कर दिया। तो ऐसे कर्म करने से अंतःकरण शुद्ध होता है और यही मुक्ति का साधन है। तो कर्म किस लिए है? कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम। उसके बाद उपासना बताते हैं। उपासना किस लिए होती है? उपासना के द्वारा हम अपने मन को एकाग्र करें। एकाग्र्यार्थम उपासना। लेकिन हम उपासना किस लिए करते हैं? इच्छाओं को पूरा करने के लिए। देखो, 3 नदियां हैं। एक अपनी नर्मदा जी है, दूसरी यमुना जी है, तीसरी गंगा जी है। नर्मदा जी में स्नान करने की कोई आवश्यकता नहीं, दर्शनार्थ, केवल दर्शन से ही आपका भला हो जाता है। यमुना जी में जलपान करना है और गंगा जी में स्नान करना है। स्नान, हाँ, स्नान करना है। देखो, 3 नदियां हैं। तो आप देखेंगे नर्मदा जी के किनारे कितने लोग प्रदक्षिणा करते हैं। बड़ी तपस्या है, आश्रम है। इस सब में केवल इसी का महात्म्य है, कर्म कर्म कर्म। यमुना जी के पास चले जाओ तो वहां भक्ति है। वहां भक्ति भी नहीं, उपासना है। उपासना बाहर होती है, भक्ति हृदय में होती है। और फिर गंगा जी के किनारे चले जाओ, चारों तरफ ऊपर से नीचे तक के बड़े बड़े साधु संतों के आश्रम है, जहां तत्व का चिंतन इत्यादि चलते रहता है। तो व्यक्ति अपने प्रकृति के अनुसार उधर उधर आकर्षित होता है। देखो, एक बार एक बड़ा मेला था और उस मेला में एक पति, एक पत्नी और एक पुत्र, तीनों गए घूमने के लिए। तो पहले ही देखा बाएं तरफ को खिलौने की दुकान थी। तो बच्चा दोनों को खींच करके, मम्मी पापा चलो चलो देखेंगे ये, कहने देख लिया। बोले देखो बेटा, हमको ढोना नहीं है, जब वापस आएंगे ना तब खरीद के ले जाएंगे, तुमने देख लेना कौन सा लेना है। देख लिया? हाँ ठीक है। ये तो खामो खाम क्यों ढोएंगे। बोले ठीक है। निकले वहां से। इन खिलौने के प्रति माँ बाप उदासीन है। फिर आगे गए, आगे आया ज्वेलरी का शॉप। तो वहां ये जो महारानी थी, सीधी वहां चल, चलो देखते देखते क्या नया दिख रहा है कुछ तो भी। और उसके ज्वेलरी के शॉप के प्रति पुत्र और पिता दोनों भी उदासीन है। हाँ बहुत अच्छे, ये तो कितने डिजाइन बनते हैं, ये तो कुछ भी नहीं, मैं तुमको इम्पोर्टेड ले आऊंगा, चलो। अभी तो निकलो। देखो, वहां से निकले, आगे गए, बड़े बड़े नेकटाई और बेल्ट का दुकान आया स्पेशल। अरे क्या है, देखते हैं। अब इसके प्रति ये दोनों माँ बेटे दोनों उदासीन है। मनुष्य अपने प्रकृति के अनुसार आकर्षित होता है। तो जो इस जगत को सत्य मान करके देहात्म भाव से जी रहे हैं, उनके लिए कर्म कांड, कर्म करना, लोगों की सेवा करना, यही उनके जीवन का लक्ष्य हो जाता है। और जो इमोशनल टाइप के पर्सन होते हैं, 2-2 मिनट में रोने वाले, छुई मुई होते ना, हाथ लगाया रोना शुरू, क्या हो गया? इमोशन। फिर उनको रोने के लिए भी तो व्यवस्था करनी है। भगवान ने उनके लिए उपासना कर, रोते रहो, दर्शन दो भगवान, मेरी आंखों में अभी कैटरेक्ट आ रहा, कब दोगे दर्शन? तो ऐसे लोगों के लिए उपासना बताई है। और जिनको ये दोनों चीजें आकर्षित नहीं कर सकती, उनके प्रति फिर चिंतन शुरू होता है।